नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरी लूसेंट का निचोड़ का एक नया वीडियो। और आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि हमारी जो स्पेशल लूसेंट का निचोड़ वाली वीडियो चल रही है उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। और यहाँ पर हम 1000 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। और उन वीडियोस देखते देखते आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो ज़रूर हमारे वीडियोस को देखें, पूरे वीडियोस को देखें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना है। तो आप ध्यानपूर्वक ईयरफोन लगा के सुने और अपना रिवाइज करें, और साथ में वीडियो को पुश कर करके भी देख सकते हैं यदि आपके पास इतना समय नहीं है देखने का। तो फिलहाल हमारी सीरीज़ का 3rd वीडियो है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 400 क्वेश्चन को, क्योंकि 400 के पहले हमारे हो चुके हैं। तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपको पामीर का पठार या तिब्बत का पठार याद करना है। वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपको बता दूं, योजना आयोग 1950 में बना था और योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है। तो चाहे योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे या नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे, आपको प्रधानमंत्री लगाना है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको हाइड्रोजन का नाम याद करना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आपको मेहर सैन का नाम याद करना है, ये पहला भारतीय था। और महिलाओं में आपको आरती शाह का नाम याद रखना है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। अच्छा, पानी की बूंद गोल क्यों होती है? तो आपने सुना होगा पानी की गोल गोल होती हैं। वो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित सबसे पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। और जो नायलॉन में आपको एन वाई लिखा मिलता है, ये न्यूयॉर्क शहर से लिया गया है। अच्छा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? तो आपको याद करना 17 मीटर। यदि आप एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से ध्वनि सुनाई पड़ती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपने पता ही होगा, प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं निर्वात में। लेकिन यदि हम ध्वनि की चाल की बात करते तो इस्पात आपको लगाना, क्योंकि यहाँ हमने प्रकाश की चाल की बात करी इसलिए निर्वात लगाया है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपको बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा लगाना। ध्यान से सुनना, बैगनी कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है लेकिन तरंग दैर्ध्य कम होती है। लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। मतलब लाल कलर फैलता कम है, बैगनी कलर फैलता ज़्यादा है। अच्छा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण आपको लगाना है, क्योंकि ये क्या करता है, हेडलाइट में प्रकाश को फैलाता है। ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाए दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आपको याद करना है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। आपको ये नाम याद करना, लाल हरा नीला ही प्राथमिक कलर है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम गैस भरी होती है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। टाका धातु शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का प्रयोग हम टाका धातु या शोल्डरिंग में प्रयोग करते हैं, टिन व सीसा। ग्लूकोमा रोग सजी के किस अंग को प्रभावित करता है? ग्लूकोमा रोग में आपने कांचियाबंद सुना होगा, ये आंख को प्रभावित करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वेलेंटीना तेरेश्कोवा का नाम याद करना है। और पहले पुरुष का नाम क्या था? ये तो आपको पता ही होगा, यूरी गागरिन। और वेलेंटीना महिला में वेलेंटीना, आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूरी गागरिन ने वैलेंटाइन दिवस मनाया वैलेंटाइना के साथ। तो ऐसे वैलेंटाइन आपको याद हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन बुक किसकी है? तो आपको याद करना है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने भाई साहब चार्ल्स डार्विन का तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जीने के लिए आपको ताकतवर होना जरूरी है और ताकतवर व्यक्ति ही जीता, ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी हुई है इन्होंने। शनिवार किस धातु का अयस्क है? पारा और मरकरी के अयस्क का नाम क्या है? शनिवार है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर से हम इसको देखते हैं।
कि कितना मिल्क में पानी मिला हुआ है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन। जैसा सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, वैसे हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। पेलिग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। ठीक है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये बहुत IMP क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो नेचुरल जब चेक करोगे थर्मामीटर में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट, यदि इतना आपका चेक करोगे तो नॉर्मल, यदि इससे ऊपर नीचे होगा तो आपको फिर बुखार होता है। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं? तो डायोप्टर में नापते हैं लेंस की क्षमता। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी है? तो सिलिकॉन की बनी है कंप्यूटर की आईसी चिप। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी नापने की इकाई। प्रकाश वर्ष की सब आपने सुना होगा, पर पारसेक और बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष से भी। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस डिग्री पर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद करना है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है पराश्रव्य। श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो अपश्रव्य होती हैं 20,000 से नीचे, 20 से नीचे, 20 से लेकर 20,000 तक होती हैं श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं पराश्रव्य। इनको हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी का नाम याद करना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले भी पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल सर्वाधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल याद करना है। तो भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल बालाघाट होता है, इतना आपको याद रखना है। और भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल भी कहीं ना कहीं चावल ही है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर है, राजस्थान में, आपको याद करना है। पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे इंडिया में एकमात्र पुष्कर राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है। तो जब भी आपको भाई कुत्ता काटे तो इंजेक्शन जरूर लगवाएं, नहीं तो आप भी पगला जाओगे ना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी का आपको नाम याद करना है, इनको 2 बार नोबेल मिल चुका है। सार्क का मुख्यालय दक्षिण एशियाई देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल, आपको याद रखना है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर आपको सोमनाथ शर्मा का नाम याद रखना है। इन्होंने पहला परमवीर चक्र, देखो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र किसको मिलता है? सोमनाथ शर्मा को मिलता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली सरोजनी नायडू थी, लेकिन ये भारतीय महिला लिखा है, लेकिन सिर्फ महिला पूछते तो एनी बेसेंट का नाम हम लगाते। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो आपको कपिल देव का नाम याद रखना है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो आपको 12 सदस्य नाम याद करना है। नोबेल पुरस्कार दुनिया में कब चालू हुए थे? तो 1901 याद करना है। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल की बात करें तो ये 1969 की डेट याद कर लेना है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आपको याद करना है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। रामायण किसने लिखी? तो मेनली जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है संस्कृत भाषा में, लेकिन जो आप पढ़ते हो वो रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखी हुई है, लेकिन ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? अवधी लैंग्वेज में। वाल्मीकि की रामायण है भाई संस्कृत में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया में याद रखना मसूड़े और दांत, तो मेनली पायरिया में मसूड़े होता है, उससे मुंह से स्मेल आती है, विटामिन सी की कमी से होता है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी लगाना। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून। ये भी IMP क्वेश्चन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोषी यादव का नाम याद करना। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, लेकिन बछेंद्री पाल पहली महिला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 ईयर तक अपनी उस पर पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन किसको बोलते हैं? अपर हाउस और राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलेंगे, लोकसभा को लोअर हाउस बोलेंगे, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग हो सकती है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से हुआ? तो पंचशील के सिद्धांत को आप पढ़ना 1954 में। और भारत रत्न भी कब चालू हुआ था? 1954 में देना ही भारत रत्न चालू हुआ था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो पूना के पास खड़सवाला में डिस्कवर के पास है। ठीक है, खड़सवाला में। ये क्वेश्चन यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद कर लेना। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। और माय एक्सपेरिमेंट विथ यूथ महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है भैया, जैसे कई लड़कों का हृदय जो होता है किसी लड़की को देख के ज़्यादा बार धड़कता है, और नेचुरल तरीके से 72 बार ही धड़कता है। अब लड़कियों का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये जरूर है भाई सब लड़कों का दिल धड़कने लगता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। आपको याद करना है लॉर्ड मेयो। लेकिन भारत में जो नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में चालू हुई थी। तो उससे के बाद से हर 10 साल में हमारी ये जनगणना होती है। तो 15वीं जनगणना अभी फिलहाल 2000 हमारी 21 में कंप्लीट हुई है। तो अभी नेक्स्ट होगी 2011 में 15वीं हुई है ना बेटा। हाँ, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? तो के.एम. करियप्पा का नाम याद करना। ये सेनाध्यक्ष थे भारत के पहले। लाई हरोबा त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो लाई हरोबा मणिपुर, 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 लाई हरोबा मणिपुर, 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 लाई हरोबा मणिपुर, मणिपुर। या लाई कहाँ खा रहे हो? मणिपुर में खाने का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल का नाम आपको याद करना है। और दुनिया में आपको थाईलैंड का नाम जरूर याद करना, वहाँ सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली आपको याद करना है। पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बाकायदा बताया कि पौधों में जान होती है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में इन्होंने महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम लगाया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? या तो 23 जोड़े लगा लो या 46। कुल मिलाकर मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़े में बात करें तो 23। जब एक्स एक्स मिलता है तो लड़की बनती है, और जब एक्स वाई मिलता है तो लड़का बनता है। इतना आपको याद रखना है। हाँ, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होगा, इतना याद कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारतीय द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिलीमीटर। मतलब कि यदि आपका ये ब्लड प्रेशर चेक करेंगे 80 से 120 है तो नॉर्मल है, लेकिन 80 से कम होता तो लो ब्लड प्रेशर, और 120 से थोड़ा सा ज़्यादा होता तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ये मसाला खाने से ज़्यादा होता है, स्पेशली नमक खाने से और टेंशन लेने से। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, तो इसलिए छोटा होगा भैया 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी है अवधी भाषा में। और प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो 1951 में दिल्ली में पहली बार प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। वायुमंडल दाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत याद करना। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय यहाँ है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। 10 के 10 ले लिए भैया विकेट, कितनी बड़ी बात है बताओ। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहाँ है? चाइना है, याद रखना है। और सेकेंड नंबर पर अपने भारत का नंबर आता है, इतना आपको याद कर लेना है। और तीसरे पे हमारा यूएसए आता है, ये भी याद कर लेना।
राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को, लेकिन राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। सर्वग्राही कौन सा है? तो देखो, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और सर्वग्राही जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है वो ए भी होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1920 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है? हॉकी में लगता है भैया पेनाल्टी स्ट्रोक, इतना भी आपको याद करना है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, ये भंग हो सकता है, इतना याद करना। सिख धर्म की स्थापना किसने करी? गुरु नानक देव ने करी। इनके पास टोटल 10 गुरु हुए थे, आपको इतना भी याद करना है। गुरु नानक का जन्म 1498 में तलवंडी जगह पे हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में होती। कुछ देर पहले ही पढ़ा, तो 1881 से हमने नियमित जनगणना चालू करी थी। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है मेघदूत। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली का आपको नाम याद करना है, ये भी कई बार आ चुका है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग में शरीर का त्वचा अंग प्रभावित होता है। स्काउट और गाइड संस्था की स्थापना किसने करी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट बाडेन पावेल। रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट और गाइड की स्थापना करी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और मैगलन ने इसकी खोज करी थी, प्रशांत महासागर की। ठीक है। पेनाल्टी किक किस शब्द से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है पेनाल्टी किक। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद कर लेना है, साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आपको आंसर में ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, लेकिन अभी इसका नाम बदल के कर दिया है ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो इसका नाम अब ध्यानचंद हो गया भैया, ये जरूर अपडेट कर लेना। ठीक है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेलों में होता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अच्छा, 1961 के बाद ही ज्ञानपीठ है, लेकिन बाद कितना ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ 1962, 63, 64, 65 इनमें से कोई एक डेट है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो इलाहाबाद से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। भारत में ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इतने आपको याद करना है। मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपको विनोबा भावे का नाम याद रखना, रेमन मैक्सिस। इसको एशिया का नोबेल कहते हैं, तो इसको जरूर याद करना। रेमन मैक्सिस पुरस्कार, ये फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति थे मैक्सिस। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की विख्यात पुस्तक का नाम है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग हरियाणा की लोक नृत्य कला का नाम है। भारत में फिलहाल कितने उच्च न्यायालय? तो 24 है, शायद अब देख लेना 25 उच्च न्यायालय। तेलंगाना एक लेटेस्ट बन गया है, तो 25 हो गए हैं, इसको आप जरा चेक कर लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पर कौन निर्णय लेता है? तो लोकसभा का जो भी स्पीकर अध्यक्ष होता है वही धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बाज बहादुर जफर सेकंड ही दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। और हमारे यहाँ भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की जगह है राजमुंदरी, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। लेकिन भूटान भैया बहुत खुशहाल देश है, दुनिया का सबसे। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H1N1 इसके वायरस का नाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हो? तो 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, ये दोनों आपको याद करना है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है, ये महात्मा गांधी ने चालू किया था।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपको याद रखना है संसद लोग मिलके ही उपराष्ट्रपति चुनते हैं। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में आपको याद करना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है, वो 2 शहरों को जोड़ता है, पीटरबर्ग को व्लादिवोस्टॉक तक। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? तो वैसे नर्मदा। देखो, अमरकंटक से नर्मदा निकलेगी पश्चिम की ओर, सोन निकलेगी ऊपर की ओर, पूर्व की ओर जोहिला नदी बहती है। तो नर्मदा, सोन, जोहिला, ये 3 नदियां निकलती हैं, याद रखना है। भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको राजस्थान याद कर लेना है। और जिप्सम को हम सीमेंट में मिलाते हैं जिससे सीमेंट जल्दी ना जमे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया है? तो सूरत, गुजरात में आपको याद करना है, पहला कारखाना लगाया। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? तो अबुल फजल की पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। बुली शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? तो पीटी उषा का नाम याद कर लीजिए। झीलों की नगरी किसको कहते हैं? तो राजस्थान का जो उदयपुर है झीलों की नगरी कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो दयानंद सरस्वती ने करी आर्य समाज की स्थापना 1875 में, वो भी मुंबई में। इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। 1875 याद रखना, 1875। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल है, इतना भी याद रखना है आपको। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षक नहीं बोला, यहाँ शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं। तो 11 नवंबर को, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं बोला है, अबुल कलाम आजाद, उनकी याद में 11 नवंबर को हम शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो लिखा भी है भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई आपको याद कर लेना, भाभा अनुसंधान केंद्र। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी है। मुगल वंश की स्थापना किसने करी? बाबर। तो देखो कैसा क्रम है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, तो बाबर के 4 युद्ध हैं, सबको पता होगा। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? कर्ण बेदी का नाम आपको याद होगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। देखो, कथक की बात करी, कथकली की बात नहीं कर रहा हूँ, कथक की बात कर रहा हूँ। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम में है टीपू सुल्तान की राजधानी, बोला जाता है मैसूर का राजा था टीपू सुल्तान। ठीक है। चाइना मैन शब्द किससे है? क्रिकेट से संबंधित है भैया, चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। ऑस्कर का संबंध किससे है? तो फिल्म में यूज होती है ऑस्कर पुरस्कार। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स की जांच मतलब HIV वायरस की जांच के लिए टेस्ट करते हैं अलीसा। कौन सा टेस्ट है बेटा? अलीसा टेस्ट है। जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया हुआ था ये आदेश। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को। पटना का सबसे प्राचीन नाम क्या है? पटना को हम बोलते हैं पाटलिपुत्र। जो हमारे यहाँ 16 महाजनपद हैं उनमें से एक पटना भी है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां का नाम याद करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। आगा खां किससे संबंधित है? हागी से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे एक बांदीपुर है, एक सोमेश्वर है, एक नागरहोल है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के मार्कोनी। तो आप अपनी कोहनी से रेडियो को तोड़ देते हैं तो मार्कोनी लगा लेना, इटली। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड आपको याद करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम याद करना है। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और पहला ब्रिटिश अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं पहले गृह मंत्री, और देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार की बात कर रहे हैं तो भंडार नायके।
श्री माओ भंडार नायके, बताना ये किस देश की थी? पहली दुनिया की महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा सभ्यता की युग किस युग में कहलाता है? हड़प्पा कांस्य युगीन में कहलाते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने करी? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। बैजानी हपीनाला। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर है। चेचक का टीका किसने खोजा? तो चेचक का टीका खोजा एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज कौन ने करी? तो लुई पाश्चर का नाम मत भूलने का, लुई पाश्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस आपको याद करना है, ये दही में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है। पराश्रव्य तरंग में कितनी आवृत्ति होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की पराश्रव्य होती हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभ की विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। तो वो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है पोटेशियम खनिज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन धड़कन को हम पेसमेकर से नापते हैं, तो पोटेशियम जरूर याद कर लीजिएगा भैया, हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। जिन भी लड़कों का हृदय लड़कियों को देख के ज़्यादा धड़कता है, कृपया कर वो पोटेशियम अपने साथ लेके चले, थोड़ा सा खा लिया करो, अदरवाइज नहीं ना हार्ट अटैक हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी। मलेरिया की दवा कोनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होती है जो मलेरिया की दवा है, और सिनकोना इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया का नाम आपको याद करना है, ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो भैया शुतुरमुर्ग को जरूर याद कर लेना, और शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा अंडा होता है। संसार में छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड का नाम आपको याद करना है, छोटा पक्षी है। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पाला? कुत्ते को पाला भैया, है ना। लड़के भी कुत्ते ही होते हैं, लड़के बुरे मत माने ना, लड़कियां कुत्ता बोलते हैं लड़कों को, और लड़के भी उनको कुतरी बोल देते हैं, तो बुरा किसी को नहीं मानना है, कुत्ते। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? 123 में ये लिखा है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में अध्यादेश जारी करते हैं, तो आपको ये जरूर याद करना है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो 1 2 3। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट, आपको नाम याद करना है। वायु की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से बचाती है? तो ओजोन, आपको याद कर लेना है, ठीक है, यूवी किरणों में। हाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। और अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध भ्रमण किया था? तो कलिंग युद्ध। तो 261 में कलिंग युद्ध हुआ था यार, बहुत खतरनाक युद्ध था, लाखों लोग मर गए थे इसमें। उसके बाद भैया अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालारगंज कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, ये तो केवीसी में ही पूछा जा चुका है, ज्योति बसु, ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, ज्योति बसु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, आपको याद रखना है, और इसके ऊपर बना हुआ बांध है आसवान बांध, नील नदी के ऊपर, ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन, आपको याद कर लेना है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी, और इसमें ऊपर से गैस मिलाई जाती है मर्कैप्ट्रॉन, जिसकी गंध आती है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद होते हैं? तो 1/3। जैसे राज्यसभा में एक सीट होती है 6 साल के लिए, तो 2 साल के लिए एक बंदा जाता है, मतलब एक सीट पर 3 बंदे चले जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये 4 वर्ष मोस्ट एमपी है, और मैक्सिमम 2 बार तक राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका में बस। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। जयपुर राज्य की स्थापना किसने करी? राजा सवाई जयसेन है
जयपुर बना है, इसको पिंक सिटी बोलते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में पहला संशोधन हमने किया। डूरंड कप किससे है? फुटबॉल से है। सन 1907 में किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? किपलिंग का नाम याद करना है, 1907 में, है ना। तो ये जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार हैं या ज्ञानपीठ आपको पूरे याद करना पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में ये बहुत आते हैं। भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उसके अध्यक्ष थे। भैया सच बताऊं ना, तो आज अंबेडकर की वजह से ही महिला इतनी पढ़ पा रही। यदि अंबेडकर ना होते तो उस देश का क्या होता भगवान ही जाने। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? मतलब मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। उड़ीसा किस नदी मतलब उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा राज्य का है। भांगड़ा बांध किस नदी पर है? सतलुज। तो भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर आपको लगाना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263, जो दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है मात्र, है ना। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो आपको याद करना है, एक तो 6 अगस्त को गिराया था 1945 को, और एक 9 अगस्त 1945, 2 डेट जरूर याद करना है। तो हिरोशिमा पर गिराया और दूसरा वाला नागासाकी पर गिराया था। इतना आपको याद करना है। यदि और डीपली पढ़ना है तो आपको हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था, ये कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति में कौन सा वोट डालता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत या चुने हुए सदस्य होते हैं वही डाल सकते हैं, पूरे के पूरे नहीं डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर सिंह है। और उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ऐसी ये पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ध्रुव है ना, ये देशांतर रेखा, टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं 360। और ये वाली जो होती है ना भैया, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं 121, इतना याद कर लेना, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 करीब, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। इतनी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और उस वीडियो को साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत शानदार वीडियो मिलेंगे जो नेक्स्ट 6 मंथ में आने वाली वैकेंसी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और पक्का यदि आप हमारे चैनल को रोज़ देख रहे हैं तो आप सेलेक्ट जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।